नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को एकदम अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हम आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करवा रहे हैं और वो भी चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो सभी लोग जान लीजिए कि इस चैनल पे जो है चैप्टर वाइज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करवाया जा रहा है और वहीं से जो है एक एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बनेगा। अगर देखिए, अगर उससे बाहर आया तो सिर्फ क्या चेंज होगा, सिर्फ अंक चेंज होगा। बाकी उसी टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में दिखेंगे। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ठीक, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और वीडियो को एकदम ध्यान से पूरा देखिए। आज हमारा कौन से चैप्टर है? आज हम लोगों का चैप्टर चलेगा बहुपद। कौन से चैप्टर है आज? आज हम लोग देखेंगे बहुपद। पिछली वीडियो में हम लोग क्या देखे थे? हम लोग जो है वास्तविक संख्या को कंप्लीट कर दिए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। देखिए, समझिए कि बहुपद क्या होता है। यहाँ से देखिए, देखो, वास्तविक संख्या से तो 5 अंक आएंगे। अब यहाँ से आपके 4 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे बताइएगा सभी लोग? यहाँ से 4 अंक। 5 4 कितने अंक इन दोनों चैप्टर से हम लोगों का कंप्लीट हो जाए? 5 4 9 अंक यहाँ से हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को आपको एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए, देखो बहुपद, देखो बहुपद जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुपद। बहुपद किसे कहेंगे बताइए? जिसमें बहुत पद होते हैं। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? बहु प्लस के क्या? पद। बहु माने क्या होता है? बहुत। पद तो पद होता ही है। तो जिसमें बहुत पद होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बताइए? बहुपद कहते हैं। बहुत पद जैसे कि जिसमें 2 से ज्यादा पद होते हैं, जैसे 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार के पद होते हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुपद। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, देखिए क्या होता है? रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक, चतुर्घात बहुपद भी होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद हमारा क्या होता है? देखो, इसमें देखो हम आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। रैखिक बहुपद जिसमें बहुपद की घात कितनी होती है? एक ही होती है। देखो, जैसे कि क्या हो जाएगा? जैसे कि हमारा हो जाएगा ए एक्स प्लस के, देखो ए एक्स प्लस के क्या हो जाएगा? बी, ठीक, ए एक्स क्या हो जाएगा? प्लस के क्या हो जाएगा? बी वाई प्लस के यहाँ पे हो जाएगा सी। ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। तो यहाँ पे ये क्या है? ये है हमारा रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए बहुपद की घात कितनी है? बहुपद की घात यहाँ पे एक ही तो है। देखो यहाँ पर भी एक घात है, यहाँ पर भी एक घात, यहाँ पर भी एक घात ना। तो क्या हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये है रैखिक बहुपद हो जाएगा। अगर हम बात करें द्विघात बहुपद क्या होता है? देखो, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हमारा क्या हो जाएगा? सभी लोग एकदम ध्यान से देखेंगे। जिसमें बहुपद की घात क्या होती है? जिसमें बहुपद की घात 2 होती है। जैसे ए एक्स स्क्वायर अगर हम यहाँ पर कह दें और यहाँ पे बी वाई और प्लस के यहाँ पे क्या कह दें? सी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात कौन है? सबसे बड़ी घात यहाँ पे 2 ही तो है। सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। तो क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे त्रिघात बहुपद की बात करें तब क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद के लिए क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी घात कितनी होगी? 3 हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिएगा सभी लोग, ए एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक, प्लस के बी एक्स स्क्वायर, ठीक, और प्लस के क्या हो जाएगा? सी एक्स, और प्लस के यहाँ पे हो जाएगा डी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है? सबसे बड़ी घात ही हम केवल देखेंगे। सबसे बड़ी घात यहाँ पे 3 है, तो ये क्या हो जाएगी? त्रिघात बहुपद। आप सभी लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि बहुपद जो है क्या होते हैं, ठीक। अब हम इस चैप्टर में कुछ फार्मूले को देख लेते हैं कि देखिए, फार्मूला नंबर हमारा 1 हो जाएगा। फार्मूला नंबर 1 सभी लोगों को यह याद कर लेना है। अगर नींद में भी पूछा जाए तो सभी लोग बताएंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम पहले फार्मूले की बात करें तो होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है?
अगर बात शून्यकों के योगफल की हो रही है तो वहां पे हम लगाएंगे माइनस के एक्स का गुणांक बटे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका गुणांक? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक्स का गुणांक क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है। अभी हम आपको बता रहे हैं। पहला हो गया ये। अगर दूसरे फार्मूले की बात करें तो दूसरा यहाँ पे हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? देखिए सभी लोग एकदम ध्यान से, शून्यकों का गुणनफल हमारा होता है अचर पद। क्या चीज? अचर पद। अचर पद बटे यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब यहाँ पर आप सभी लोग एकदम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे अचर पद क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक, ये सब क्या होते हैं। देखिए एकदम ध्यान से, कह रहा है अगर हमें शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे। अब यहाँ पे समझिए कि x का गुणांक क्या होता है। तो जैसे कि अगर हमें बहुपद दिया गया है ये वाला ही ले लीजिए, ठीक, चाहे ये वाला ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे x से गुणा किया गया, किस चीज से? क्योंकि यहाँ पे हम x ही लिखेंगे, y नहीं, x ही लिख देंगे। कितना लिख देंगे? x। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो x का गुणांक, तो यहाँ पे x से किस चीज से गुणा किया गया है, वही क्या है? x का गुणांक। x का गुणांक ना, तो गुणा का संधि विच्छेद, गुणा प्लस के अंक, तो x से जिस अंक से गुणा किया गया है वो क्या है? x का गुणांक। तो यहाँ पे अगर इसमें बात करें, अगर हम इसमें बात करें कि यहाँ पे x का गुणांक क्या होगा, तो देखिए x का गुणांक यहाँ पे b है कि नहीं, क्योंकि b को ही तो x से गुणा किया गया है। तो x का गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए सभी लोग। x का गुणांक यहाँ पे हमारा हो जाएगा b। क्या हो जाएगा? b। तो यहाँ पे हो जाएगा x का गुणांक b। एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम लोग समझते हैं एक्स स्क्वायर को यहाँ पे a से गुणा किया गया है ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अचर पद क्या होता है? अचर पद यही लास्ट वाला। ठीक, सी क्या है? अचर पद। अचर पद मतलब कि जिसका मान ना बदले वही क्या होता है? अचर पद होता है। ठीक, अब चलिए यहाँ पे हम तीसरे फार्मूले की बात कर लेते हैं। तीसरा फार्मूला हमारा है, अगर हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद अगर ज्ञात करना है तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यही वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है उसको सभी लोग देखिए। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस के अल्फा प्लस की क्या हो जाएगा? बीटा। अब यहाँ पे क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है? ये शून्यकों का योगफल। क्या है ये है शून्यकों का योगफल इंटू एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो यही क्या है? यही हमारा है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। अगर हमें शून्यकों का योगफल दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है तो वैल्यू हम यहाँ इस सूत्र में रख देंगे, तो हमारा जो है द्विघात बहुपद निकल के चला आएगा। इतनी चीजें आप सभी लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद चलिए हम आपको कुछ प्रश्नों को सॉल्व करवा दें। चलिए हम प्रश्न को यहाँ पे देख लेते हैं। आप सभी लोगों को यहाँ स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा, यहाँ पे आप सभी लोग पढ़िए प्रश्न को। हम यहाँ पढ़ते हैं। कह रहा है यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस की सी के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। किसके बराबर है बताइए? प्रत्येक जो है 10 के बराबर है, तो ए और सी के मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? ए और सी का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम प्रश्न पहले नोट कर लेते हैं। देखो प्रश्न कह रहा है ए एक्स स्क्वायर माइनस के क्या है? 5x। यहाँ पे हम लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? पहला है इस चैप्टर का, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और क्या दिया गया है? और प्लस के सी। इसका हमें यहाँ पे शून्यकों का योगफल दिया गया है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दिया गया है। और क्या दिया गया है? और गुणनफल, और गुणनफल शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ये कहा है ये 10 के बराबर है। तो ए और सी के मान ज्ञात कीजिए, कर लीजिए ज्ञात भाई। यहाँ पे देखो कैसे हम ज्ञात करेंगे। देखो कह रहा है ये द्विघात बहुपद है ना, ये द्विघात बहुपद है ठीक। अब कह रहा है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर है, ये जो है 10 के बराबर है। किसके बराबर है, ये 10 के बराबर है। तो वहां से हमें ए और सी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे प्रश्न को सॉल्व करने से पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्व। अब आगे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे हम मार्कर चेंज कर लेते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सभी लोग एकदम ध्यान से, ये हो गया ना। अब जो हम आपको दो फार्मूला यहाँ पे आए हैं वही फार्मूला लगाएंगे। देखिए शून्यकों का योगफल यहाँ लिखेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर कौन सा सूत्र होता है, माइनस की क्या होता है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है कि नहीं, होता है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इतना हम लिख देंगे। अब यहाँ पर सभी लोग देखिए प्रश्न में, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल 10 के बराबर है ना। किसके बराबर है, 10 के। तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल किसके बराबर हम लोग कर देंगे, 10 के बराबर कर देंगे। कर दीजिए यहाँ पे 10 के बराबर, इतना हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है माइनस के x का गुणांक। अब यहाँ पे हम x का गुणांक ढूंढेंगे कि इसमें x का गुणांक क्या है। बताइए क्या है x का गुणांक। हमने क्या बताया था कि गुणांक वही चीज होता है जिससे उस अंक से गुणा किया गया होता है। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, तो x को किस अंक से गुणा किया गया है, देखो 5 से गुणा किया गया है ना, लेकिन 5 किस में है बताइए, 5 जो है माइनस में है। तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस के 5, माइनस पहले से ही लगा था, माइनस हमने लगा दिया, माइनस के 5 है, माइनस 5 हो गया। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पे कहाँ है, यहाँ है नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ है ना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है ना, ये हम यहाँ लिख देंगे ठीक। अब हमें देखिए, हमें जो है यहाँ पे क्या चीज पता करना था, यहाँ पे जो है लिखेंगे फाइंड, क्या चीज पता करना था, यहाँ पे हमें ए और क्या पता करना था, ए और सी का मान पता करना था। ये पता करना है और सी पता करना है ठीक। अब यहाँ पे ए तो हो गया, तो ए को इधर लाइए। तो ए बराबर हम लोगों का क्या आ जाएगा, देखो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस के 5 और बटे क्या हो जाएगा 10। इसको यहाँ से भाग दे देंगे तो ए बराबर कितना आ गया, 1/2। एक आंसर तो ये हो गया, हाँ एक आंसर ये हो गया। अब यहाँ पे सी का भी मान ज्ञात करना है। तो सी का मान ज्ञात करने के लिए हम शून्यकों का गुणनफल वाला फार्मूला लगा देंगे, लगा दीजिए। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब ये फार्मूला क्या कहता है, ये फार्मूला हमारा कहता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का क्या चीज, गुणांक। लिख देंगे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। इतना हो गया ना। अब यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल ये भी किसके बराबर है, प्रश्न में क्या दिया गया है, 10 के बराबर है ना, कर दीजिए। तो 10 बराबर में अचर पद यहाँ पे कितना है, देखो अचर पद यही लास्ट वाला सी, जिसके साथ में किसी भी चीज का गुणांक नहीं है वही क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। तो यहाँ पे सी को यहाँ रख दीजिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए कितना है, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे ए है ना, और ए का मान हम लोग कितना निकाले हैं, 1/2 निकाले हैं ना, कितना निकाले हैं, 1/2 निकाले हैं। तो पहले यहाँ पे ए लिखिए, उसके बाद में मान रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, C/1/2। इतना हो गया ना, इतना हो गया कि नहीं, हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे ये दो जो है ऊपर चला जाएगा, दो ऊपर चला गया। तो 10 बराबर में क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। तो यहाँ पे C बराबर में हो जाएगा 10/2, काट दीजिए, C बराबर आ गया 5। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो ए और सी का मान हम लोग यहाँ पे आसानी से निकाल लिए कि नहीं। ये प्रश्न आपके पेपर में आने की 99% संभावना है, इसलिए आप सभी लोग इसको जो है 4-5 बार सॉल्व कर लीजिएगा ठीक है। अब चलिए हम दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं कि वह कौन सा प्रश्न है। वह भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद कैसे बनाया जाता है शून्यकों की योगफल तथा गुणनफल से। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। तब तक प्रश्न यहाँ एकदम ध्यान से देखिए। देखो
कह रहा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों की योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। कर लीजिए ज्ञात। हाँ, अब यहाँ पर देखिए 1/4 और क्या है दूसरा 1 है। शून्यकों का योगफल दिया गया है ना, लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दी गई संख्या है ना। पहला क्या है, पहला प्रश्न क्या है, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। तो 1/4 1 दिया गया है ना, तो पहला क्या हो जाएगा शून्यकों का योगफल। ठीक, दूसरा क्या है शून्यकों का गुणनफल, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो दूसरा क्या था, एक था, लिख दीजिए। अब यहाँ पे सभी लोग देखेंगे शून्यकों का योगफल, तो एक शून्य हम मान लेंगे अल्फा और दूसरा शून्य बीटा। शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा हम लगा देंगे। ये क्या है शून्यकों का गुणनफल और ये क्या है शून्यकों का योगफल। मतलब कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर में 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या है 1। ठीक, अब यहाँ पे हम लगाएंगे सूत्र। अब बताइए सूत्र क्या कहता है, सूत्र हमारा यही तो कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस में क्या होता है अल्फा प्लस के बीटा कोष्टक के अंदर, ठीक, इंटू एक्स और प्लस के क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है कि नहीं, यही होता है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, आंसर निकल आएगा। रखो, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस के अल्फा प्लस की बीटा का मान कितना है बताओ, 1/4 है ना, 1/4 हो जाएगा इंटू यहाँ पे एक्स है, एक्स लिख देंगे, प्लस के अल्फा इंटू बीटा कितना 1 है ना, 1 हो गया। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद है कि नहीं बताओ, द्विघात बहुपद ही तो है क्योंकि बहुपद की घात 2 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो है आज की इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। आपको यहाँ पे एक होमवर्क दिख रहा होगा, आप सभी लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए तब तक के लिए आप चाहे जहां पर भी रहें, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग।